guys, welcome to the MySQL tutorial session 23। तो चलिए इस बार हम देखते हैं वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज को दोनों कंबाइनली। इसके पहले हमने वेयर क्लॉज को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लिया है, तो हमको वेयर क्लॉज के बारे में बहुत कुछ पता है ऑलरेडी। तो हम हैविंग क्लॉज को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि वेयर क्लॉज में क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हमको हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज को। तो पहले हम देखते हैं वेयर क्लॉज को, थोड़ा सा डीप में देखते हैं। हमने इसके पहले इस्तेमाल किया लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा बहुत कम दिया आपको। तो चलिए सिंपल हम सिलेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सब आपको पता है हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल्स है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने स्टूडेंट नाम का टेबल से रिकॉर्ड स्टूडेंट किया। अब वेयर कंडीशंस का क्या मतलब है आपको पता है कि मुझे पर्टिकुलर इस रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका पर्टिकुलर ये वो हो। मतलब जैसे कि एज उसकी 18 हो, उसकी एज 17 हो। तो सपोज मुझे अभी चाहिए वेयर क्लॉज में जिसकी एज 18 हो, तो हम इसको कुछ भी इसे सिंपली कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या देना है यहाँ WHRE वेयर जिसकी एज इक्वल्स टू 18, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ देना है। और यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अभी सपोज हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू एज है, इसकी वजह से हमने ये दिया। सपोज मुझे नेम के हिसाब से चाहिए तो आप वहाँ पर्टिकुलर नेम लिख सकते हो और एंड और बाकी के ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है, एंड और के ऑपरेटर का यूज़ करके हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर आउटपुट लाया था, पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिलेक्ट किया था। चलिए तो अभी देखिए यहाँ हम प्लस माइनस ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि -1 करते हैं, अगर मुझे 17 चाहिए या फिर यहाँ 70 के जहाँ भी मैंने स्टैटिक लिया, या मैं सपोज कुछ तो भी डायनामिक लिख सकता हूँ। डायनामिक के बाद मैं -1 करना चाहता हूँ, उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसका -1। जैसे कि 2020 हो, 2019 के रिकॉर्ड चाहिए तो मैं करंट डेट लूँगा, करंट ईयर लूँगा और उसके से -1 कर दूँगा तो 2019 आ जाएंगे। उसके हिसाब से हम डायनामिक लिख सकते हैं, या प्लस माइनस कुछ भी हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने या प्लस देखो सपोज माइनस सपोज या प्लस लिखो, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन लिखना चाहे तो वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ से निकाल के हमने ग्रेटर देन लेस देन कर लिया, जैसे कि 18। अब यह पर्टिकुलर अभी लेस देन 18 हो गया, तो ये पर्टिकुलर लेस देन 18 के रिकॉर्ड हमारे पास लेके आएंगे। तो हमारे पास इसे 18 को छोड़ के तो ये 17 के रिकॉर्ड लेके आएंगे। वैसे ही हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, वैसे हम ग्रेटर दैन भी कर सकते हैं। तो ग्रेटर दैन के रिकॉर्ड्स अगर ले सके तो ग्रेटर दैन के रिकॉर्ड आप ला सकते हो पर्टिकुलर सिलेक्ट करके। ये देखिए, तो ये हो गया वेयर क्लॉज। तो हमको पता है हम कुछ कंडीशंस कैसे भी कंडीशंस को अप्लाई करके हम वेयर क्लॉज ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है वेयर क्लॉज में कुछ तो भी ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स मतलब उसकी कुछ तो भी लिमिटेशंस है। ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते, कुछ तो भी लिमिटेशंस है। अगर सपोज हम इस कंडीशंस में, सपोज हमारे पास एक कंडीशंस है, कुछ इस तरह से कंडीशंस है। अभी हम और सपोज यहाँ एक ग्रुप बाय करके देखते हैं। अभी मुझे ना सिलेक्ट तो करना है स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है, मुझे ना कुछ भी। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आउटपुट तो कुछ भी चाहिए होता है हमको। तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एज के हिसाब से ग्रुपिंग चाहिए। जो हमारे पास पूरे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे ना कुछ एज के हिसाब से ग्रुपिंग चाहिए। 18, 17, 22, ऐसे मुझे एज के हिसाब से ग्रुपिंग चाहिए। तो मैं पहले एज के हिसाब से ग्रुपिंग कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रुपिंग का लेते हैं। ओके, मतलब सिर्फ ग्रुपिंग को पकड़ते हैं, उसका काउंट देखते हैं। तो हमको पता ही है। तो मुझे क्या चाहिए, एज लिख के आनी चाहिए। एज के बाद मुझे काउंट चाहिए, उसका काउंट हम यहाँ एज भी लिख सकते हैं, और या फिर जो उसकी प्राइमरी की है वो लिख सकते हैं। हम अभी आईडी को हिसाब से उसका आईडी को काउंट करें क्या, तो ये आईडी भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड वही आएगा आईडी। और मुझे उसका अकाउंट आईडी चाहिए, मतलब जितने रिकॉर्ड से उस एज में वो चाहिए। फ्रॉम कौन से टेबल में चाहिए, STUDENT स्टूडेंट टेबल में चाहिए। इसको मैं ग्रुप बाय में करना चाहता हूँ एज के हिसाब से, एज के हिसाब से। और यहाँ मैं देता हूँ सेमीकोलन। अभी देखिए मैं कॉपी करके या पेस्ट कर देता हूँ कि कुछ चीज़ किस हिसाब से ग्रुपिंग आ जाती है। देखिए हमारे पास 18 एज के 5 रिकॉर्ड है, 17 एज के 3 रिकॉर्ड है, और 22 एज के 8 रिकॉर्ड है। मतलब वो स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। और 22 एज के 8 स्टूडेंट, 17 एज के 3 स्टूडेंट और 18 एज के 5 स्टूडेंट। अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे कुछ तो भी ऐसे रिकॉर्ड चाहिए हो
मुझे आउटपुट अभी ऐसा कुछ भी चाहिए होता है, जस्ट लाइक मुझे ना कि ऐसा एज ग्रुप चाहिए जिसमें स्टूडेंट 3 से ऊपर हो। समझे ना, मुझे ऐसा एज ग्रुप चाहिए। एज ग्रुप कौन सा भी हो, मुझे ये नहीं पता कि 18 चाहिए 17 चाहिए, डजेंट मैटर। मुझे ऐसा चाहिए कि उस एज ग्रुप में 3 के ऊपर रिकॉर्ड हो, मतलब 3 के ऊपर स्टूडेंट हो, मुझे उनको पर्टिकुलर टैक्स देना है, मतलब जिसका ग्रुप 3 के ज़्यादा हो, 3 स्टूडेंट से ज़्यादा हो, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी सपोज यहाँ फिर मैं लिख दूंगा वेयर क्लॉज, बराबर है। वेयर क्लॉज को वैसे ही लिखते हैं ना हम, तो वेयर क्लॉज लिख देता हूँ। तभी मुझको क्या करना है ना, इसका एज ग्रुप मतलब 3 के ज़्यादा चाहिए। तो आपको पता है इस चीज़ से हमने ना उसका काउंट कैलकुलेट किया है, तो हम इसी को लेंगे आगे। तो यहाँ वेयर क्लॉज लगा दिया, वेयर क्लॉज के बाद इसको ये चाहिए, तो मुझे इक्वल टू 3 करना है, बराबर है। तो ये बराबर ना, इक्वल्स टू 3 नहीं चाहिए हमको, ग्रेटर देन 3 चाहिए। तो मुझे ग्रेटर देन 3 चाहिए जिसके काउंट हो, ऐसा ग्रुप चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ हमको एरर आ गई है, ये क्या कह रहा है, देना एरर इन मैस्कल सेंटर काउंट इक्वल्स टू। तो ऐसी कुछ एरर्स आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ एरर्स को हम रिमूव करने के लिए, या फिर क्या कह सकते हैं उसको चेंज करने के लिए, हम एक अलग सा क्लॉज यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं हम हैविंग। अगर मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, मतलब ये वैसे की वैसे रन देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हैविंग। तो देखते हैं हम हैविंग का यूज़ करके ये कुछ आउटपुट हमारे पास आता है या नहीं आता है, या फिर और कुछ तो भी हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, बस यहाँ वेयर के जगह से वेयर को हटा के या मैंने बस हैविंग लिख लिया, तो मेरे पास आउटपुट आ गया। और इसके पहले ये देखिए आउटपुट आ गया, आपको देख सकते हो क्यूरी हमारी सेम है, सिलेक्ट एज, देखिए, और ये भी सिलेक्ट एज, सेम क्यूरी। और यहाँ देखिए क्या लिखे, यू आर एन चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग वेयर वर्जन इज राइट नाउ वेयर द काउंट ID 3 इज इक्वल्स टू, मतलब ये ऐसा कुछ तो भी कंडीशन नहीं लेता कहता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है ना। मुझे क्या करना है, मैंने पहले तो कैलकुलेट किया, काउंट किया, उस क्लास के बाद में काउंट किया, मतलब ये पर्टिकुलर कैलकुलेशंस हो गए, जितने भी आइडिया आ गए वो लूपिंग में गया, उसमें पर्टिकुलर काउंट किया कि कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मतलब 5 रिकॉर्ड्स आ गए, तो मतलब सपोज उसमें पहले बार उसमें 5 रिकॉर्ड्स आए, तो देखा उसने ग्रेटर देन है क्या, तो वो प्रिंट किया, उसके बाद नहीं है क्या, फिर उसको नहीं प्रिंट किया, ऐसा कुछ करके उसने हमको ये पर्टिकुलर आउटपुट दी थी। या अभी देखिए हमारे पास ऐसे हमको हमने उसको बताया कि भाई ऐसा मुझे बता कि जिसका मतलब जो कौन सा भी एज ग्रुप चाहिए जिसमें 3 से ज़्यादा स्टूडेंट हो, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए थे। तो उसने दे दिया, तो एक 18 एज का ग्रुप है और एक 22 एज का ग्रुप है हमारे पास। ऐसे 2 एज ग्रुप है जिसमें मोर देन 3 स्टूडेंट है, तो हमारे पास मिल गए। तो हम इस पर्टिकुलर इस स्टूडेंट को हम पर्टिकुलर टास्क दे देंगे। तो इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन। अगर आपका बड़ा कैलकुलेशन या कोई कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है क्लॉज में, क्लॉज के बाद, तो वेयर क्लॉज के बाद अगर करना है तो उसे वेयर क्लॉज ना लेते हुए हम हैविंग क्लॉज लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वेयर क्लॉज के बाद हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से करते हैं हैविंग और वेयर क्लॉज का इस्तेमाल। तो आपको पता चल गया होगा अभी। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। चलिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।